स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग एक फर्स्ट पार्ट में किए रेट मेजर और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सेकंड पार्ट में कल मैंने मैक्सिमम को खत्म कर दिया है। बाकी आपके जो डाउट्स हैं उसको आज मैं लेके चलूंगा और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम मिनिमा वाले में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम तो सारा कर लिए थे, उसके एमसीक्यूज दिया था 2-3, वो हुआ है नहीं, उसको करना है, वो पीवाईक्यू है, वो एमसीक्यूज नहीं, वो एमसीक्यूज पीवाईक्यू है। बोलो तो अभी वही कराते पहले। अच्छा ये दोनों लिख दिए ना क्वेश्चन मिसलेनियस का, कराने के बाद हम उन क्वेश्चंस को भी कराएंगे, ठीक है। So that the function given by f(x) equal to log x upon x has maximum at x बराबर ही। कई बार का कराया हुआ सवाल है, लेकिन आगे समय का पढ़ा सकता हूं, एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया हूं तो करा देते हैं। fx बराबर f' x कर लीजिए। हां f' करेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाला इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, अब माइनस ऊपर वाला इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 अपन नीचे वाले का स्क्वायर। f' को 0 के बराबर ये आएगा क्या, आखिर में x से x कट जाएगा तो 1 माइनस log x स्क्वायर, ठीक ना। अब अगर f(x) को 0 के बराबर रखेंगे तो 1 माइनस log x अपन x स्क्वायर x स्क्वायर इधर गया 0 माने log x बराबर 1 x बराबर e। x बराबर क्या हुआ e। अब हम f डबल डैश x करेंगे, f डबल डैश x करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेगी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, सेकंड से कर लो। f डबल डैश x करोगे तो नीचे वाला इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले इसका 0 और log इसका 1/x, माइनस है तो माइनस लगा दिए, तो नीचे वाला इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला माने 1 माइनस log x पूरा ना। हां नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x ना, 2x हो जाएगा अपन नीचे वाले का होल स्क्वायर। f डबल डैश x एट x बराबर e है ना, क्या होगा e का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर मत करिए, माइनस ही कर दीजिए 1 माइनस log बेस में और यहाँ e into 2e अपन e के पावर 4। ये बताओ 1 माइनस e, ये इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, अब 1 माइनस 1 0 तो ये पूरा 0, तो माइनस e अपन e के पावर 4 माने माइनस 1 बाई e क्यूब, लेस देन 0 आ रहा है ना। जब लेस देन 0 आ रहा है ना समझ में, जब लेस देन 0 आ रहा है इसका मतलब मैक्सिमम। वेरी गुड। दैट x बराबर e वैल्यू इज मैक्सिमम। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नहीं बोला है, मैक्सिमम एट x बराबर ही बोला है, हो गया, सो तो कर दिए। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलता तो fx बराबर log बेस में यहाँ ही है पानी, इसकी वैल्यू हो जाती 1 बाई इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाता, ठीक है। हम तो जो कह रहेगा वो कर देंगे। हां समझ में आ रहा है, चले इस पे, चलो इस पे चलते हैं। द टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस b। बताओ एक ट्रायंगल है जिसका बेस b फिक्स्ड है और आइसोसेलेस है, माने बाकी दोनों साइड इक्वल है, तो अगर ये साइड x है तो ये भी साइड x तक होगा। तो the two equal sides of isosceles triangle with fixed base b are decreasing। क्या decreasing? The two equal side decreasing, side decreasing है ना। देखो the two equal sides of isosceles triangle with fixed base b are decreasing, मतलब ये sides decreasing at the rate 3 cm per second। माने जो x है ये साइड डिक्रीज हो रहा है, माने dx by dt हो रहा है कितना 3 cm per second। हाउ फास्ट इज एरिया डिक्रीजिंग, एरिया किस रेट से डिक्रीज होगा, तो dA by dt पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एरिया का फार्मूला बताओ, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट का फार्मूला, हाइट कैसे निकलेगा भाई, हाइट यहां पाइथागोरस लगाइए, ये अगर ये b है तो ये b/2, तो x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 घटा दो, ये h है तो ये हाइट हमको निकालना है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा दिए और रूट लगा दीजिए h बराबर, ये तो h स्क्वायर बराबर ना होगा, h बराबर तो आ गया समझ में। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, देखो a b c, ये पूरा b था, फिक्स बेस पूरा b था, तो आधा क्या हुआ b/2। अब ये बताओ हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाएंगे तो हाइट आ जाएगा ना, वही बात है, ठीक है। अब हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट क्या है जो निकाले हैं, क्या निकाले हैं x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। एरिया बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ b इंटू
4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपन अंडर रूट में 4 आएगा तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा ना बाबू। तो एरिया बराबर 1/4 b इंटू अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। अब एक बात बताओ, हमको इसी को ना क्या करना है, हाउ फास्ट इज एरिया, हाउ फास्ट मैंने डीए बाई डी चाहिए। एरिया को पूछ रहा है कितने तरीके से डिक्रीज होगा, तो 1/4 बी तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1/2 रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर 4x स्क्वायर का 8x, इसका तो 0 हो जाएगा। चलो 4 2 जा 8, तो ऊपर में क्या आएगा bx अपन अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डीए बाई डी कब बताना है बाबू, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 पर बताना है तो रख दो। अरे नहीं 3 पर नहीं बताना है पगले, dx by dt में क्या है, हाउ फास्ट इज एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस। जो ये साइड है x ये b के बराबर हो जाए, साइड घट रहा है, घटते घटते कितना हो जाए, b के बराबर हो जाए, तो एट x बराबर b पर बताना है। समझ गए, समझो यहाँ हाउ फास्ट इज एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, साफ साफ तो लिखा है, जो ये इक्वल साइड्स हैं ये बेस के इक्वल हो जाए तब बताओ डीए बाई डी, है ना। तो डीए बाई डी एक्स बराबर बी यहाँ रखना है अगर, तो ऊपर में होगा बी स्क्वायर और नीचे में होगा अच्छा एक मिनट हम लोग डिफरेंशिएशन किए हैं नीतू, तो डीए बाई डी के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो डीएक्स बाई डी भी तो आएगा, तो यहाँ डीएक्स बाई डी भी तो होगा, तो ऊपर होगा बी स्क्वायर अपन 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx बाई dt की जगह, तो ऊपर हो गया 3b स्क्वायर, नीचे हो गया 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया 3b स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो रूट 3b, एक b से एक गया, रूट 3 से रूट 3 गया, रूट 3b आएगा, रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, आया समझ में। अच्छा क्वेश्चन ये भी था, अच्छा क्वेश्चन ये भी था, क्योंकि मिसलेनियस कर रहे हैं तो अच्छा का सवाल ही पैदा नहीं होता, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे। देखिए इसमें फिर से वही फाइंड द इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन है, आज हम लोग का पार्ट 3 है ना, तो इसमें सब क्वेश्चन मिलेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिलेगा, रेट मेजर में मिलेगा, मैक्सिमम में भी मिलेगा, ठीक ना। तो देखो फाइंड द इंटरवल इन व्हिच फंक्शन ये इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में पूछता है तो हम क्या करते हैं, पहले f' करते हैं ना, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो मैं एक स्टेप कम पड़ेगा, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन भी लिखेंगे तब वहां से f' करना शुरू करेंगे, हम केवल f' कर रहे हैं, तो नीचे वाला इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बताते जाओ, 4 cos x माइनस 2 माइनस पहला इनटू दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव माने माइनस sin x होगा ना, माइनस पहला इनटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा, जहां माइनस दिखे तुरंत ब्रैकेट लगा लेना इसे, तो पहले इसको कर लिया जाए तब फिर माइनस से खोल दिया जाएगा ना, तो गलती होने का चांस हो जाता है। तो पहला इनटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा डिफरेंस, जो पहले का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। अब अगर एक बात बता बाबू, मैं ब्रैकेट खोलूं, खोलिए माइनस आएगा, तो खोलेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस है यहाँ, माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस को मैं प्लस कर देता हूँ, ब्रैकेट खोल के इसको प्लस कर देता हूँ, ये माइनस को यहाँ चल के माइनस, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव नहीं भाई होल स्क्वायर होगा, ठीक बात। तो f' बराबर 2 प्लस cos x इंटू 4 cos x, आई देखो ये ब्रैकेट क्या लगा है सर, तो cos x का डेरिवेटिव cos x कैसे लिखें, नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या है ना उधर, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर से ऊपर वाला निकाल डेरिवेटिव करेंगे माइनस, थोड़ा बढ़ा जाएगा, सही बोल रही है, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये हो गया, अब ऊपर वाले को लेके नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ना, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव बताओ, 2 का तो 0 है, cos x का माइनस, अब नीचे वाले का स्क्वायर, अब सही है ना। हाँ। अब ये देखो f' बराबर 2 प्लस cos x इंटू यहाँ देखो 4 cos x माइनस cos x 3 cos x और
-2 प्लस x sin x माइनस मल्टीप्लाई करा लिया जाए, माइनस माइनस प्लस कर लिया जाए इसको, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x और माइनस माइनस x cos x sin x अपन 2 cos square 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, सही है ना? एक से गया हाँ ऐसे अब मल्टीप्लाई कर ले, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 cos x माइनस 4 प्लस 2x sin x, सही है? अब cos x से करेंगे तो प्लस 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x और प्लस x sin x cos x, यहाँ हो जाएगा प्लस 4 sin स्क्वायर माइनस 2x माइनस x cos x अपन नीचे वाले का 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर भाई कुछ कट भी रहा होगा, जरूर चेक किया जाए। 2x sin x 2x sin x x cos x sin x x cos x 6 cos x लगेगा ना, और हाँ 6 cos x और 2 cos x 6 cos x और माइनस 2 cos x क्या होगा? कट 4 गया cos है, 4 4 cos cos अब 4 माइनस 4 रहने दो यहाँ पे, और 3 cos स्क्वायर x और 4 sin स्क्वायर x 3 नहीं 7 कैसे 3 3 और 4 है 3 प्लस 3 प्लस sin स्क्वायर x तो माइनस 3 प्लस sin स्क्वायर इसको चेंज कर दीजिए। एक बात बताओ, 3 6 cos x में से 2 cos x घट गया, इसका काम खत्म, और माइनस 4 का काम खत्म। अब क्या बच रहा है तुम्हारे पास? 3 cos स्क्वायर x 4 sin स्क्वायर x 4 sin स्क्वायर x को ऐसे लिख सकती हो ना, हाँ हाँ 3 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x दोनों अब 3 sin स्क्वायर x तो 3 cos स्क्वायर x जोड़ के 3 हो जाएगा ना। हाँ हाँ 1 3 का One. करेंगे तो sin स्क्वायर x का स्क्वायर 1 हां तो 3 तो रहेगा ना, हां और प्लस sin स्क्वायर x अपन 2 प्लस so 1 minus cos square cos Correct. square हम अंतर पढ़ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सब सही चल रहा है। नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव -2 इनटू पहला माने x दूसरे का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस माइनस दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा माने cos x, और फिर हमने खोल दिया माइनस के साइन को, तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। ठीक, यहाँ पे आते हैं, नीचे वाला इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऊपर वाला इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है? सही है अब ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे तो 2 प्लस sin x 4 cos x में से cos x गया 3 cos x माइनस 2 प्लस x sin x, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x और माइनस x cos x sin x, सही है? अब यहाँ के बाद हम लोग क्या किए कि ब्रैकेट को खोले हैं, 2 3 जा 6 cos x 2 2 जा माइनस 4 2x sin cos x तो 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस x sin x cos x, यहाँ आएंगे तो 4 sin स्क्वायर x, ठीक है? अब जो कटा दिए बचा क्या? ये 3 और 4 भी कट जाएगा ना -4 वो तो माइनस होना जाएगा उससे। कहाँ पे बबू? Minus हाँ वो तो one. माइनस वन आ जाएगा, वो अलग बात है। -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? माइनस होना जाएगा। -1 आ जाएगा, ठीक ना? माइनस 1 बोल दिया। 1 minus cos square अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, रुकिए कैसे? नहीं, अब इसको एक और काम तो कर सकते हैं, 4 cos x माइनस अगर कॉमन करेंगे तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर x होगा ना, हाँ 1 माइनस sin स्क्वायर x cos cos स्क्वायर स्क्वायर अपन 2 प्लस, ठीक है? थोड़ा बहुत अपना आइडिया लगाते रहना है, f डैश x बराबर। अब एक और बात कर सकते हैं ना कि cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 4 माइनस cos x अपन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यही आ रहा है ना? हाँ इतना आपको समझ में आया? यस सर इतना के बाद देखिए, क्योंकि मिसलेनियस का सवाल है तो थोड़ा बहुत तब कराएगा ही मैंने। अब देखिए, आपको एक बात पता है कि सर ये पॉजिटिव
ऑलवेज 4 माइनस cos x कभी निगेटिव होगा नहीं। cos x गया से गया इसका वैल्यू कम आएगा तो 1 आएगा और -1 आएगा 4 में 1 घटा दोगे तभी भी पॉजिटिव 4 में -1 भी घटा दोगे तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव माने 4 तो बड़ा है बहुत बड़ा तो ये तो पॉजिटिव ऑलवेज ये होल स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव माने डिपेंड टोटली कहां कर रहा है बेस cos x तो cos x जब पॉजिटिव होगा तो वैल्यू इंक्रीजिंग होगी और cos x जब नेगेटिव होगा तो वैल्यू डिक्रीजिंग तो cos x पॉजिटिव कब कब होता है Cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हाँ, fourth, हाँ, हाँ? first and fourth। हमको लग रहा है ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा अभी आपसे इंक्रीजिंग पूछा है ना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि f dash x only depends on cos x हाँ तो इंक्रीजिंग के लिए आप एक चुन सकते हैं कि इंक्रीजिंग सर 0 से पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में और डिक्रीजिंग के लिए क्या ले सकते हैं हम पाई बाई 2 से पाई यूनियन पाई से 3 पाई बाई 2 समझ में आया सही है क्लियर है cos x पे डिपेंड कर रहा था और जहां तक कि क्वेश्चन में अधिकांश हम आरडी शर्मा जब पढ़ा रहे थे हाँ हाँ तो हम लोग जब आरडी शर्मा कर रहे थे ना तो उसमें बोला था कि प्रूफ करिए कि इंक्रीजिंग होगा 0 से पाई बाई 2 में और डिक्रीजिंग होगा पाई बाई 2 से पाई में और यहाँ पे साफ पूछा है कि बताइए तो बताइए तो हम बता लिए शो करने के लिए कहा रहता तो शो भी कर देते कि cos x पे जब डिपेंड कर रहा है तो 0 से पाई बाई 2 में cos x पॉजिटिव होता है समझ में आया पहला क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में cos x डिक्रीजिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग हो जाएगा क्या बोले चलिए नोट करिए तो ये वाला हो गया नोट हो गया चलो इस क्वेश्चन में कह रहा है इंटरवल बताइए इसमें फिर वही बात इंटरवल वाला क्या काम है डेरिवेटिव कर दो f dash x करेंगे तो x क्यूब का 1 by x क्यूब का -3 by x के पावर 4 होगा ना अभी देखो f dash x करेंगे तो x टू द पावर 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 6 3 यही ना होगा f dash x अब f dash x को 0 रख दो हाँ तो 3x टू द पावर 6 3 बराबर इधर 0 तो 3 का मान x टू द पावर 6 1 बराबर 0 x टू द पावर 6 बराबर 1 x टू द पावर 6 बराबर 1 माने x स्क्वायर का क्यूब बराबर 1 का क्यूब x स्क्वायर बराबर 1 x स्क्वायर बराबर 1 माने x बराबर प्लस माइनस 1 अभी इसमें क्या करते हैं ना कि हम लोग ऐसा लेते हैं -1 प्लस 1 ठीक अब 1 से बड़ा कुछ सोचो 2 तो 1 से बड़ा 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा -1 से 1 के बीच में मान लो 0 आता है 0 rखेंगे तो नेगेटिव आएगा 0 ऐसे रखेंगे ही नहीं क्योंकि नीचे इसके टेबल में 0 नहीं होगा 0 के नियर अबाउट कोई नंबर रखेंगे तो नेगेटिव ही आएगा और -1 से छोटा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा तो ये बताओ कि इंक्रीजिंग कहां से कहां तक इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाँ बोलो बोलो इंफिनिटी टू माइनस -1 इंफिनिटी से लेकर -1 यूनियन यूनियन 1 1 से से लेकर हाँ, इंफिनिटी इंफिनिटी हाँ और डिक्रीजिंग -1 से 1 आसान था हाँ चलिए नोट करिए इसको भी आओ क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स इलिप्स जानती हो ना इलिप्स ऐसा होता है सर्किल के जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा चपटा होता है हाँ? अब वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ाने तो बताया दिखाइए इलिप्स है हाँ? तो ये इलिप्स है ये x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 जहां a ग्रेटर देन b है ठीक ना ऐसा इलिप्स है ठीक कह रहा है कि इलिप्स के अंदर फाइंड द इस चैप्टर में पूरा क्या पढ़ रहे हो मैक्सिमम में स्फीयर के अंदर सिलेंडर स्फीयर के अंदर कोन सर्किल के अंदर स्क्वायर सर्किल के अंदर रेक्टेंगल तो इलिप्स के भी तो अंदर कुछ आ सकता है भाई तो इलिप्स के अंदर कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स इलिप्स में इंस्क्राइब्ड है क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल एक इलिप्स के अंदर क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल तो मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बना लो और एक और बात है खासियत कि जो आइसोसेलेस इंस्क्राइब्ड है इलिप्स में with its vertex at one end of major axis इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस तो मेजर एक्सिस के वर्टेक्स पर आइसोसेलेस का एक वर्टेक्स आएगा ठीक तो एक वर्टेक्स अगर यहाँ आएगा तो दो इधर जाएगा ना
समझ में आ गया? तो ट्रायंगल समझ में आ गया कि ए बी सी, ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी। अब देखो अगर कोऑर्डिनेट ए का क्या होगा, बी का क्या, तो एक बात बताएं, बुक में जैसे किया है करूंगा तो बड़ा लेंदी लगेगा, मैं तुम लोग को अपने मर्जी से बता रहा हूँ, ठीक है? अपने मर्जी से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिया जाता है। जैसे देखो बाबू, ये बताओ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो हम x की जगह कोई एक ऐसा वैल्यू बताओ रख दें y की जगह कि इधर सेटिस्फाई भी कर जाए 1 भी आ जाए, इधर 1 है ना, तो हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेने सिखा रहे हैं आपको। x बराबर अगर आप लेंगे a cos थीटा, तो अगर आप x की जगह a cos थीटा रखेंगे, अब y की जगह क्या रख दें, नीचे b है तो b sin थीटा रख देंगे। अब बताइए इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर है ना ऊपर, अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए अपन b स्क्वायर। अब अगर देखिए x की जगह क्या रखे थे, a cos थीटा, y की जगह b sin थीटा। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 आ गया ना, पर इधर 1 तो इधर भी 1 आ रहा है रखने पर। तो हमारा सेटिस्फाई के पॉइंट, हम पैरामेट्रिक पॉइंट क्या मानेंगे हमेशा, a cos थीटा, देख लेना यहाँ पे x की जगह a cos थीटा, y की जगह b। अब मैं इससे इतना एक्सप्लेन इसलिए किया कि एग्जाम में भूल जाते हो कि सर x बराबर a sin थीटा रखिए y बराबर, तो देख लेना कि x के नीचे क्या है, क्या है a, तो a cos थीटा रखना, y के नीचे अगर b है तो b sin थीटा। ठीक, समझ में आया? नहीं ना भूलोगे? ठीक, अब देखो a cos थीटा b sin थीटा आ गया, तो b बराबर क्या होगा, वही कोऑर्डिनेट नीचे आएगा, इधर की तरफ x तो वही होगा, y ना नीचे आया है, तो y नीचे आया तो माइनस b sin थीटा होगा। चलो a b का कोऑर्डिनेट मिल गया। हां, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल, हां हाफ ऑफ बेसिस डिवाइड, तो एरिया को ही ना मैक्सिमम दिखाना है, मैक्सिमम एरिया माने एरिया को मैक्सिमम दिखाइए। तो ये सब आप बात लिख लीजिएगा कि लेट ए ट्रायंगल of vertex C and AB is base, AC and ABC are equal side, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। ठीक है बाबू, ये सब बात इसके बारे में जानकारी लिख देना, अपने मर्जी से भी वो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अब सही मुद्दा का बात यह है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको a बराबर हाफ ऑफ बेस, बेस माने इस ट्रायंगल में ये बेस है ना, और ये हाइट है, तो बेस ये है, ये कितना है ab, ये देखो बता रहे ab कितना है, यहाँ से ऊपर जाओगे तो ये ऊपर कितना है a cos थीटा, यहाँ से नीचे आओगे तो कितना है a cos थीटा, नहीं सही बोला, ये होगा ना, y ये होता है ना, तो b sin थीटा, नीचे b sin थीटा, डिस्टेंस होगा जुड़ गई कि तुम एक बात समझाओ, एगो पॉइंट है जाबा, एगो पॉइंट है जाबा, तो ये दोनों पॉइंट के बीच के तरह का नहीं करेगा कि दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक बताओ, है जैसा है ऊपर कितना बा, y ना होला, ऊपर y ना चलता है, तो है जैसे ऊपर कितना बा, मान लो 3 ऊपर बा 3 नीचे बा, तो 3 3 6 हो गई बेस, समझ रहा, तो वही तरी हाई ऊपर कितना बा b sin थीटा, नीचे कितना बा माइनस b sin, तो दोनों जोड़ देबो तो क्या हो जी 2b sin थीटा, 2b जोड़ घट जाएगा ना, अरे घटेगा क्यों, लेंथ में पूछ रहा हूं। अच्छा लेंथ में जोड़ रहे हैं। देखो ऊपर कितना बा, आई मार्कर के लेंथ का बा, हम पूछो आई मार्कर के लेंथ कितना बा, तो बराबर बा कट जाए, लेकिन हम लेंथ पूछा तो इस तरह से जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ेला ना लेंथ, 2b, अब मान लो जुड़े के बा है ना, x नेगेटिव होता है इधर x पॉजिटिव होता है, तो ये थोड़ी कहबा कि लेंथ सर जी कट गया आपस में, नहीं ना, लेंथ पूछ रहा हूं ना, तो लेंथ जोड़ दोगे, भले नेगेटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन y लेंथ एक्सिस का क्यों लिया है, y वाला ही क्यों लिया है, क्योंकि ये बेस पूरा ये है, ऊपर मान लो ये है 3 4 कोऑर्डिनेट, और ये है 3 4, तो x वाला ये नहीं ना लेना है, नहीं ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस के लिए क्या करोगे भाई, y ना जोड़ोगे, ये अरे बात है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक करना होता तो x जोड़ते, हाँ x जोड़ते, अच्छा ऐसा x जोड़ोगे, ऐसा y जोड़ोगे ना, हाँ यार कोई बात नहीं, जो कंफ्यूजन है निकाल लो, कम से कम
इसी आना पूछे चाहिए ना। हाँ इसलिए तो बेस बेस कितना हो गया 2b sin थीटा हाँ कोई तुम जितना मेरे से पूछोगे ना ये सब बात छोटा छोटा बात तो उतना देखने वालों के लिए सुविधा रहेगा क्योंकि वो पूछ नहीं पाते हैं वो तो वीडियो देखते हैं तो मैं तो अपने हिसाब से बताता हूँ और तुम जब डाउट पूछते हो तो कम से कम वो खुश होगा वो जो बैठ के देखेगा चल भाई कम से कम भैया पूछ ले बताओ हाँ तो 2b sin थीटा बेस हाइट क्या हो जाएगा हाइट तो ये है तो हाइट क्या होगा ये बताओ ये पूरा हाइट ए है ये पूरा हाइट क्या है ये हमको इतना ही चाहिए तो पूरा में से इतना घटा देना और इतना क्या है यहाँ पे इतना क्या है यही ना है अरे मैं कोई पॉइंट यहाँ लिया हूँ तो उस पॉइंट को कैसे लेते हैं तुम बताओ कोई कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट यहाँ लोकेट करते हैं माने x पे कितना है और y पे कितना है x पे कितना है यहाँ लिखते हैं y पे कितना है यहाँ लिखते हैं तो ये x ना बता रहा है यहाँ कोई पॉइंट लिख दिया तो ये यही ना बता रहा है कि सर यहाँ से ये x 3 तो यहाँ x कितना है a cos थीटा तो ये पूरा में से ये घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा ना हाइट हमको तो हाइट कैसे मिलेगा बताओ a माइनस a cos थीटा बोलो ये पूरा है उसमें से a cos थीटा घटा देंगे अब बताओ समझ लिए क्योंकि खेल यही था अब तुम कर लोगे da by d थीटा करना है डिफरेंशिएशन करना है वो कर लोगे ये मेन समझ में आया तो हां चलो अब तुमको da by d थीटा करना है ना तो हाफ हाफ 2 से 2 कटाना दो छोड़ो हाफ क्या करना है हां तो b sin अभी रुक जाओ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले तो a बराबर क्या आएगा b sin थीटा a दोनों में से कॉमन हो जाएगा a बाहर और b बाहर तो यहाँ बचेगा sin थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा ठीक यही ना तो चलो da by d थीटा किया जाए da by d थीटा माने ये भी कॉमन ये भी बाहर इधर पहला माने sin थीटा इनटू दूसरे का डेरिवेटिव माने 1 माइनस 1 का 0 और cos थीटा का माइनस थीटा माइनस sin थीटा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा माने 1 माइनस cos थीटा इनटू पहला का डेरिवेटिव sin थीटा का sin थीटा cos थीटा आ गया हां तो da by d थीटा हमारा क्या आया ab को तो बाहर रखो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा cos थीटा और यहाँ हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर ठीक है हाँ ab इनटू यहाँ देखो cos थीटा को पहले लिख दो माइनस कॉमन करोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बनेगा ना आई बताओ ये पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला नेगेटिव हो तो जाएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2 थीटा लिख दे cos 2 थीटा चलो अब da by थीटा को क्या करो 0 के इक्वल 0 के इक्वल कर दो हां हाँ तो da by d थीटा इक्वल टू 0 ये जब 0 होगा तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा cos 2 थीटा 2 थीटा तो cos थीटा बराबर cos अल्फा तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस यहां से करेंगे cos थीटा cos 2 थीटा का 0 इक्वल कब होता है cos थीटा cos 2 थीटा के इक्वल कब होता है थीटा बराबर ये 2n पाई प्लस माइनस थीटा या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं cos थीटा cos 2 थीटा दो cos थीटा की वैल्यू इक्वल कब होगी ये भी तो कह सकते हो कि थीटा बराबर 2 पाई माइनस थीटा हां बाबू यस सर बात समझो हम लोग को समझा दे रहे हैं उतना फार्मूला नहीं लगवाएंगे दो cos थीटा की वैल्यू बराबर है तो या दोनों बराबर है या तो इसमें होगा या तो cos थीटा का घर यही ना है या तो पहला घर है या तो ये घर है या तो इस घर में है इस घर में तो थीटा ही होता है या तो इस घर में होता है तो ये 2 पाई होता है 2 पाई माइनस थीटा तो यहाँ से अगर थीटा बराबर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस 2 थीटा तो 2 थीटा इधर आएगा तो 3 थीटा बराबर 2 पाई तो थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 आ गया थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 आया कैसे आया समझ में आया ये तुम थीटा के अब da by d थीटा को
d2a by d थीटा निकालेंगे ना, जब d2a by d थीटा स्क्वायर, तो d2a by d थीटा स्क्वायर क्या आएगा, ab तो ab रहेगा cos थीटा का माइनस sin थीटा, और cos 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा। अब जब इसमें 2 पाई बाई 3 रखेंगे, 2 पाई बाई 3 माने होता है 120, तो 120 रखेंगे तो ये देखो 120 रखने पे निगेटिव आ जाएगा ये, ठीक ना, तो लेस देन 0 आएगा। ठीक, तो क्या बोलेंगे हम, एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा बराबर 2 अब ये 2 पाई बाई 3, अगर एरिया पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया, कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया, माने एरिया क्या होगा आप निकाल के बताइए हमको, तो एरिया निकाल दो, पुट करना, एरिया क्या होगा, हाँ यही पुट कर दो, AB यहाँ पुट कर दो, sin 2 पाई बाई 3 into 1 minus cos 2 पाई बाई 3। चलो एरिया निकाल देते हैं, AB को AB रख दो, sin 2 पाई बाई 3 माने sin x 120, sin 120 माने cos 30, sin 90 plus थीटा cos थीटा, तो sin 120 माने cos 30, cos 30 की वैल्यू √3 बाई 2 cos 30 1/2 cos 30 हाँ √3 √3/2 ठीक है। अब 1 माइनस cos 2 पाई बाई 3 माने cos 120, cos 120 को लिख सकते हैं माइनस sin 30, और माइनस sin 30 माने 1/2 यहाँ देखो समझा दे रहा हूँ, cos क्या है, cos 120, cos 120 को क्या लिखोगे, sin 90 plus 30, सॉरी cos 120 को लिखोगे cos 90 plus 30। अच्छा, cos में 90 पर वैल्यू sin में चला जाता है, sin में गया 90 plus थीटा, अब 90 माने cos sin में बदल गया, और 90 से अधिक जा रहा है, माने कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में जा रहा है, तो उस पे cos क्या, ये तो 90 पर 30 sin बदल गया, लेकिन cos क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस sin 30, और माइनस sin 30 मतलब -1/2 -1/2, तो ये +1/2 ना हो गया, तो एरिया आ जाएगा AB into √3 into 2 का 2 3/2, ये √3/2, ये क्या आ जाएगा 3√3/4 AB। देखो तो आंसर, ये तो एमसीक्यू में भी आ सकता है ना, हाँ थोड़ा आंसर तुम चेक करो पहले, सुनो बता दे रहा हूँ यहाँ पे फंसते कहाँ कहाँ। पहला बात की पैरामीट्रिक पॉइंट ले लेना, पैरामीट्रिक पॉइंट ले लोगे, पैरामीट्रिक पॉइंट लेने के बाद एरिया निकाल देना, एरिया निकालने के बाद असल में फंस कहाँ रहे हो, कि डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ निकालना, तो ये याद रखना कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा पहला क्वाड्रेंट में था, चौथा क्वाड्रेंट चौथा, तो पहला चौथा याद रखोगे, तो पहला में थीटा, दूसरा में 2 पाई माइनस थीटा, ये होता है ना। ये कह रहा है देखो ना कि थीटा जो है cos थीटा बराबर, अगर एक ही चीज लिखा है, बात समझना, जब एक ही चीज लिखा है माने cos का सेम वैल्यू कहाँ होता है भाई, फर्स्ट और फोर्थ में ना, तो ये इसका कोऑर्डिनेट है फर्स्ट और फोर्थ, वहां से इक्वेट कर लेंगे। अब देखो ये निकालने के बाद तुम्हें वैल्यू निकल जाएगी। अब तुमको मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर एमसीक्यूज में तुमसे बोले कि किसी इलिप्स का मैक्सिमम, किसी इलिप्स के अंदर क्या हो, एक ट्रायंगल हो, तो उसका हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा 3√3 AB। तो अगर हम कहें कि एक बात बताओ, क्वेश्चन ऐसे दे, मान लो एमसीक्यूज में खूब कठिन पूछता है तब ऐसा करता है, ठीक है, कि अगर एक कोई इलिप्स है x²/9 + y²/4, क्या है x²/9 + y²/4 बराबर 1, एक इलिप्स है, उसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा 3√3/4। अब AB की जगह A की जगह क्या लेंगे 3, 9 को 3 का स्क्वायर करेंगे, A लेना है, और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 लेना है, तो 3 2 6, तो 3√3/4 into 6, ठीक है, 9 4 मत करना, वो A² है ना, यही सब गलती, हाँ ठीक, समझ में आया, स्क्वायर यूनिट, हाँ ये एक, अब हमने यहाँ कहा कि x²/9 + y²/4 = 1, यही बोला हूँ ना, इसके अंदर तो 9 क्या है 3 का स्क्वायर है ना, तो हमको ये a² नहीं लेना है, a लेना है, ये 3 का स्क्वायर है ना, तुम ऐसा समझ लेना भाई, 9 नहीं दिया है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर दिया है, मैं इसलिए बोला कि 9 देगा तो 3 का स्क्वायर लिख लेना, 4 देगा तो a की जगह क्या है
3 का स्क्वायर 3 लेंगे 3 अभी बी की जगह क्या है 2 तो एरिया क्या होगा बस उसका हाफ 9√3/2 2 2 जा तो 9√3/2 मैं उसको फर्स्ट 4 ले ली थी कल बस इतना करना है, ज्यादा नहीं है ना। चलो नोट करो भाई। कह रहा है ना क्वेश्चन कि ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस। मैं थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन में ना हिंट उंट करके फार्मूला पूरा सेट करके और थोड़ा बहुत होमवर्क दूंगा, ठीक है, क्योंकि 15 है तो 15 तक पहुंचना है। असल में हम लोग को मैक्सिमम प्रॉब्लम हो रहा है ना आप लोगों को, तो उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा और बाकी जो सवाल होगा उसको पूरा ढांचा दे दूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। ठीक, कुछ होमवर्क रहेगा, 1-2 क्वेश्चन में ऐसा करूंगा। तो ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर बेस है मतलब रेक्टेंगल की तरह उस टंकी का बेस है, देखिए ही हो टंकी को रहता है तो, ठीक है। तो टंकी का बेस रेक्टेंगुलर है और टंकी ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये टंकी हो गया, ठीक। ये टैंक कैसा है, थोड़ा सा तो नीचे कर देते हैं और देखा था। ठीक है। ये टंकी हो गया, रेक्टेंगुलर बेस हो गया ना टंकी का। अब कह रहा है ओपन है, टॉप ओपन है, ठीक, टॉप ओपन है और गहराई 2 मीटर है, माने यही ना गहराई है, यही ना, ये वाला पार्ट ये 2 मीटर का है, ठीक, ये 2 मीटर गहरा है, 2 मीटर। एंड वॉल्यूम 8, ये बताओ इसका वॉल्यूम, लेट ए टैंक ऑफ वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। 8 बराबर हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट 2, तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या आ गया 4, 2 होगा आ गया ना। इतना बात यहां से क्लियर हुआ। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट इतना पर स्क्वायर मीटर, टैंक कॉस्ट 70 स्क्वायर मीटर एंड 45 पर स्क्वायर 70, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट आरएस इतना पर स्क्वायर मीटर, ये बेस का है क्या, यहां देखो बेस कॉस्ट आरएस पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ बेस फॉर द बेस एंड 45 रुपीस कॉस्ट ऑफ बेस, ठीक है। बेस का 45 मीटर साइड का, माने बेस को बनाने में हमको 70 बेस ना बेस को बनाने में 45 रुपए लग रहे हैं और टैंक का कॉस्ट है 70 रुपीस पर, मतलब उस बेस को आगे 45 पे लगा दीजिए। नहीं बेस ठीक है का सर, ठीक है सर, 45 रुपए का बेस 70 रुपया बेस के लिए लग रहा है और 45 45, अरे वो 45 से आगे रहेगा, मतलब उससे नहीं 45 जो मतलब लिखे हैं ना क्वेश्चन उसके बाद समझ लिखेंगे। क्वेश्चन ठीक है, अब 70 वही बात हुआ लिखा वही है। बात हुआ ना, हाँ, ठीक। ठीक 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड। ठीक ठीक ठीक, मतलब बात सही है। तो ये भाई सही बात है, बेस बनाने में समय इसलिए लगता है, टाइम से लेता है कि साइड पे ईंटे से जोड़ देबो, बेसवा पर सिस्टी बालू दी में छोड़ दे के ढालाला, तो ओकर में ज्यादा समय ज्यादा वो लगी कॉस्ट है, ठीक। तो ये समझ आया, तो वो तो हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 1 स्क्वायर मीटर का इतना रुपया लग रहा है, तो टंकी का एरिया निकाल दो, तो उसमें 70 से गुणा कर दो, पर स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर मीटर का इतना, तो जितना स्क्वायर मीटर होगा उसमें 70 से गुणा कर देंगे तो बेस का दाम निकल जाएगा। तो पहले टंकी के बारे में तो फुल जानकारी मिल गया कि टंकी का जो हाइट है वो 2 मीटर है और ऊपर से खुला है। तो बेस का एरिया क्या होगा, तो बेस मान लो ये लेंथ है, आइए ब्रेथ, तो बेस का एरिया, 4 नहीं कर सकते बेस एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई एक टैंक विद रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर साइड ओपन एट टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट वॉल्यूम इज इतना पर स्क्वायर मीटर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब साइड वॉल का निकालना पड़ेगा। साइड वॉल क्या होगा, हमको कॉस्ट पूछ रहा है केवल, लीस्ट एक्सपेंसिव। तो भाई मुझे वॉल्यूम से क्या मतलब है, मुझे कॉस्ट पूछ रहा है, तो मैं जितना बनाने में जो बनाऊंगा उसी में ना चलूंगा। तो बना रहा हूँ मैं दीवार और नीचे बेस, हाँ, तो बना रहा हूँ दीवार, तो एक दीवार का ये क्या होगा ये बताओ, एक दीवार का एरिया b into a 2 b into टू, b हाँ ठीक है b टू h एक का, तो इधर का भी एकदम सेम यही है ना, तो b into h 2bh 8 b हाँ
तो चलो बेस एरिया हो गया, बेस एरिया तो L into B हो गया, और साइड एरिया 8 into B, क्या होगा? 8 into B, 8 into 2 into 2 into B into H, कैसे 2? दो ही H, अरे B into H ये, अब B into H ये, हाँ, चारों 2BH चारों ले, तो 4 साइड है ना? क्या चीज? 4 साइड। वो चारों ले ली साइड। नहीं ठीक है। अरे भाई ये BH और ये BH, अब ये तो LH ना होगा, ये चारों साइड लेंथ। LH ना होगा, 2LH। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 2H कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे B plus L आ जाएगा ना, हाँ? तो 2H कॉमन कर लेंगे तो 2H, H की जगह 2 लिख दे, हाँ हाँ, और L प्लस B की जगह 4 by L कर लो, क्योंकि एरिया को हमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना पड़ेगा ना। हाँ मिनिमम एरिया कब होगा, मैक्सिमम एरिया कब होगा, कब लेंथ कितना होगा। आखिर एक बात बताओ, ये 4 है तो ये भी तो हो सकता है कि ये लेंथ कर दे 3/4, ये कर ले 4, कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो हम कंफर्म नहीं कि दूध दे दे इनको कि तुम दूध ले ला बांट लो, और शादी नहीं ना बेटा। मैं था ना, मैं ऐसे सोच समझ के चलेगा कब हम गड्ढा भी खोदते हैं तो साला देखो मैथ को घुसा देते हैं। ये मैथ वालों की एक अलग ही कितना की खसक होता है अंदर, और है, और है और है। अब देखो ये एरिया बराबर क्या होगा, 4 into L plus 4 by L। ठीक, हमको एरिया क्या करना है भाई, लीस्ट एक्सपेंसिव, मिनिमाइज तो कम एरिया कम में से तो कम पैसे लगेगा। लीस्ट एक्सपेंसिव बना open and top construction so that depth 2 मीटर, बिल्डिंग ऑफ टाइम बेस पर स्क्वायर मीटर, और साइड ये। चलो तो हमको क्या करना है, DA by DL तो पहले करना ही पड़ेगा, DA by डीएल DL। तो DA by DL करेंगे तो 4 को बाई रखो, L का 1, अब 4 by L का -4 by L स्क्वायर, हाँ, इसको भाई इसको। ठीक। DA by DL तो D2A by DL स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 into 1 का 0, हाँ 4 का 8 by L क्यूब, 32/L क्यूब। ना 32 कहेंगे, हाँ वही वो 32। इंटू हाँ? हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन आएगा 0, तो लिस्ट आ गया ना एरिया, हाँ ठीक आया ना लिस्ट। हाँ, हाँ क्योंकि L का मान कभी भी लेंथ है तो निगेटिव तो रखोगे नहीं, पॉजिटिव में ना रखोगे लेंथ, तो पॉजिटिव कोई चीज रखोगे यहाँ तो बड़ा ही कट पीट के बड़ा ही आएगा। और DA by DL को क्या करें, जीरो के बराबर तो 0 DA by DL 0 रखेंगे तो 1 - 4 by L स्क्वायर, क्योंकि 4 तो ये 0 हो जाएगा, 4 into करेंगे तो 0, तो 1 बराबर 4 by L स्क्वायर, L स्क्वायर बराबर 4, तो L बराबर प्लस माइनस 2, क्योंकि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव तो L बराबर 2 लेंगे। हाँ, L बराबर 2 रखेंगे, D2A by DL स्क्वायर एट L बराबर 2, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, माने एरिया इज लिस्ट। हाँ, तो लिस्ट आ L बराबर 2 है, जब L बराबर 2 मिल गया तो B बराबर भी क्या आ जाएगा, 2 क्योंकि L into B बराबर 4 है, तो L बराबर 2, तो B बराबर भी 2। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मिल गया। अब तुम कॉस्ट निकाल दो, बेस एरिया का तो डायरेक्ट बेस एरिया L into B, तो खर्चा आप जोड़ दिया जाए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टेन, तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या करें, टोटल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बेस एरिया प्लस बस कॉस्ट ऑफ साइड कॉस्ट ऑफ बेस एरिया है 70 गुणे L into B है ना बेस एरिया, 4 स्क्वायर यूनिट, प्लस कॉस्ट ऑफ साइड का कॉस्ट क्या है, यहाँ आ जाओ, यहाँ यही ना साइड वाला निकल है, तो 4 into अरे 2B या 2H into L plus L into B है कि L plus B है, L plus B है, तो ये काम कर रहे हैं 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 70 चौके 280, अब प्लस 2 दूनी के 4, L plus B कितना है 2 plus 2 4 16 हो जाएगा। अरे भाई देखो गुणा भी तो करेंगे 45 से, 45 हाँ 45 280 प्लस 4 4 चौके 16 गुणे 45, 280 16 गुणे 45, 100 25 80 0 8 100 चौके 64 72 0 8 1000। अरे आ रहा है आंसर, बात सुनो, यहाँ पे क्या करना है ना, कल मैंने क्वेश्चन कराया था, मैंने क्वेश्चन कराया था कि 28 मीटर का तार है, हाँ
और 28 मीटर तार को काट के स्क्वायर एक 28 डिस्टेंस है वो 28 - x हो गया, तो एक से बना दिए स्क्वायर और दूसरे से बना दिए। सर्कल। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल रहा है क्या? द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर। भाई सम ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर माने कि X ये पूरा इसका पेरीमीटर स्क्वायर वाले का और सर्किल वाले का, इसको दोनों का सम क्या है? k है। तो अगर पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर k है, तो अगर पेरीमीटर ऑफ सर्कल मान लो p1 तो k - p2 हो जाएगा ना? हाँ, हाँ तो पेरीमीटर ऑफ ये क्या होगा? अगर मान लो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 है, ये स्क्वायर हो गया समझो, a एक सर्किल हो गया, ठीक है, इसका रेडियस r हो गया। तो हमको क्या दिया है जरा, k क्या है जरा बता दो। पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है, तो ये बताओ कि 4a प्लस 2πr इक्वल टू कितना दिया है? k हम्म, k ये ना दिया है। हमको क्या करना है? प्रूव दैट देयर एरिया, इसका एरिया क्या होगा? a स्क्वायर, इसका क्या होगा? पाई r स्क्वायर। तो हमको इनके सम का एरिया को क्या करना है? लिस्ट दिखाना है। ऐसा नहीं लेट कर लेंगे कि साइड को भी r मान लेंगे, इसकी रेडियस को भी r। नहीं 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 नहीं, देखो ना इधर, अब तुम बदलोगी। हाँ, वो कंडीशन इसलिए दिया है कि इसको r बराबर अगर तुम लिखना चाहती हो तो तुम कर लो k - 4a/2π, यहाँ पर लाके रख लेना। ठीक। समझ रही हो? एक ही वेरिएबल में कैसे मिला दोगी? नहीं मिलाना, ठीक ना, गड़बड़ हो जाएगा। पाई r स्क्वायर की जगह k - 4π/2π का स्क्वायर। अब तुम इसको क्या करोगी? पाई से पाई के k - 4a है, ठीक है, अब तुम ये हो गया ना, अब तुम इसको करोगी कैसे? dA/dA डिफरेंशिएट करेंगे dA/dA, d a के रिस्पेक्ट में a है ना, तो a के हाँ। रिस्पेक्ट, ठीक है, कर लेंगे। हाँ। ये तो करवाया हुआ है। हाँ, हो जाएगा। और तुमको कह रहा है लास्ट में कि जो साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ हो रेडियस, जाएगा। साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस में तुम साइड जब निकालोगे स्क्वायर का, इसका रेडियस तो निकलेगा ही, r भी निकलेगा, a भी निकलेगा, तो देखना जो a आएगा वो r का दुगना आएगा। ठीक, रहने दे, चलो मिटा देना, हाँ ऑफ कर दे इसको, मैं ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये कैसा है? एक A window in the form of rectangle surmounted by a semicircular। तो ये बात ये तो सबको ही मतलब रेक्टेंगल जैसा बना हुआ है इसे, ठीक है। ऊपर से सेमी क्या दिख रहा होगा ना? रेक्टेंगल है, ऊपर से कैसा है? सेमी सर्कल। ऐसा दरवाजा तो बहुत आदमी घर होगा, है ना? हाँ हाँ, सही है, सही में सर बोल रहे हैं। मैथ क्या है जी? डेली लाइफ का तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, ठीक। तो ये बताओ, ऐसा दिखता होगा ना? तो क्या है? विंडो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल ओपनिंग, ठीक है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10। पेरीमीटर टोटल कितना दिया है? 10। एक बात बताओ, ये तो होता नहीं है, पहली बात नहीं होता ऐसा है। तो पेरीमीटर क्या दिया है? ये पेरीमीटर में टोटल को जोड़ लो, तो ये बताओ, ये x है अगर, तो ये क्या होगा? y, ये भी y, लेकिन ये ऊपर वाला तो लेंगे नहीं, अब ये वाला लेंगे, तो ये वाले के लिए रेडियस, तो ये अगर पूरा x है तो इसका आधा ही ना होगा, X/2 तो इसके लिए क्या होगा? हाँ। ये वाले के लिए सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर लेंगे ना सर्किल का। तो पेरीमीटर बराबर अगर 10 दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 10, माने पेरीमीटर में क्या क्या लेंगे? x प्लस 2y प्लस पाई r ना, पाई r, हाँ पाई r माने पाई x/2 बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक। अब यहां से ये चीज दिया हुआ है। अब हमको क्या कह रहा है कि टोटल पेरीमीटर की फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मैक्सिमम लाइट कब आएगा? मैक्सिमम लाइट का एरिया में आएगा। माने हमको क्या करना चाहता है कि एरिया को मैक्सिमाइज करिए, एरिया को मैक्सिमाइज करिए, यही ना कह रहा है, बोल रहा समझ रहे हो? एरिया को मैक्सिमाइज, एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? x into y, और सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई r स्क्वायर माने पाई x स्क्वायर बाई 4। सर आधा करेंगे ना, आधा करे, एक आधा करेंगे ना,
पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो तो पाई into आर हो जाएगा। स्क्वायर अब 1/2 लगा दो, सही है ना? चलो अब सही है। तो a बराबर हमारे पास आया x इंटू वाई इंटू पाई एक्स स्क्वायर बाई 8, ठीक। a बराबर a इंटू एक्स इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे? तो ये जो गिवन है यहाँ से y बराबर निकाल लो। यहाँ से तुम y बराबर क्या निकालोगे? 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2 का हाफ, यही ना? हाँ, 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2 का हाफ, तो y की जगह 10 हाफ यहाँ लगा दो, 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8, सही है? बोलो। Yes, sir. अब यहाँ से पूरा, क्योंकि पूरा x में ला दो या फिर पूरा y में ला दो, इसीलिए ये सब दिया रहता है। तुम शुरू से लास्ट तक अभी तक मैक्सिमम में पढ़ते आए और सारी जगह एक ही चीज कॉमन देखे होगी, एक दिया है, वेरिएबल में करना एक वो इसलिए दिया है कि वो सिंगल वेरिएबल में कर लोगे, और जिसके आगे मैक्सिमम मिनिमम लिखा है उसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अभी तक इतना तो सेंस काम कर दिया होगा, अब कठिन नहीं लग रहा होगा, नहीं। अब लग रहा होगा कि यार एक तो दिया है, एक कर लेना है। बात सपने तक चली गई है, आसान तो आएगा। हाँ और सपने में आके ये नहीं करेंगे, आज तुम नहीं करोगे, अगर 2 घंटे जाके मैथ नहीं पढ़ोगी तो नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ। ये देखो, इसका हाफ करे ना, हाफ करेंगे तो ये क्या आएगा? 5x x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा ना, और प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। ऐसा कुछ हो रहा है? एक काम किया जाए ना, dA बाई dx कर ही दिया जाए। 5 माइनस 2x बाई 2 माइनस 2 पाई x बाई 4 प्लस 2 पाई x बाई 8, सही है? 2 से 2 कैंसिल आउट, तो dA बाई dx क्या आया? और से भी 2 कट जाएगा, उधर से भी कटेगा सर। dA बाई dx आया 5 माइनस x, और यहाँ देखो इस 2 को 2 से काटोगे 4 बनेगा, 2 पाई x बाई 4 में पाई x बाई 4 जोड़ दो, माइनस 2 पाई x बाई 4 में पाई x बाई 4 अगर जोड़ेंगे, ये देखो ये माइनस 2 पाई x बाई 4 हाँ। और ये पाई x बाई 4 और ये 2 आई 1, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा? माइनस 1, तो माइनस पाई x बाई 4, समझे? अब तुम dA बाई dx को 0 के बराबर रखोगे, यहाँ से d2a बार भी कर लो, d2a बाई dx स्क्वायर मैक्सिमम राइट कर रहा है तो क्या आना चाहिए? 5 का 0 माइनस x का -1 माइनस पाई बाई 4 लेस देन 0 आया कि नहीं जी? हाँ, ये तो इसमें रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो dA बाई dx को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो 5 बराबर x प्लस पाई x बाई, हाँ, तो 5 बराबर x कॉमन मिलेगा तो यहाँ 1 प्लस पाई बाई, हाँ, तो 5 बराबर x और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस पाई बाई 4, 5 4 जा 5 चौके 20 बटा पाई प्लस 4 बराबर x क्या मिल गया हमको? 20। अब ये इसमें रखेंगे, इसमें ऐसे देखो शो करने का एक अपना अलग तरीका होता है, शो कर देता है d2a बाई dx स्क्वायर है x बराबर 20 अपन पाई प्लस 4, ये क्या आएगा? लेस देन 0 ही ना आएगा, हाँ? आ गया ना? अब x का वैल्यू क्या बोला था? लेंथ ब्रेथ निकालने के लिए डायमेंशन थ्रू द होल ओपनिंग, तो फाइंड द डायमेंशन। Maximum डायमेंशन माने कि x निकल गया, हाँ। x निकल गया तो y निकाल दो, बस डायमेंशन यही ना, और क्या डायमेंशन? क्योंकि यहाँ x बाई 2 करना है रेडियस के लिए, x निकल गया तो रेडियस क्या होगा? 10 अपन पाई प्लस 4, हाँ? अब y कैसे निकलेगा? तो y बराबर क्या है यहाँ पे? यहाँ निकालेंगे ना y बराबर हाफ हाफ। ये हम y का होमवर्क छोड़ दे क्या जी? कर दीजिए हटाना। हाँ छोड़ दीजिए। हाँ तो ये इसमें से घटा नहीं लोगे? हो जाएगा, उसको कूटे ना। y का क्या है कमेंट में जवाब देना, तभी मैं बताऊंगा। ठीक है। चलो नोट करो। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो।
ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे एक पॉइंट है भाई, हाइपोटेनस का है माने राइट एंगल ट्रायंगल है, हां उसी में हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस पे एक पॉइंट है, मान लो ये बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके हाइपोटेनस पे एक पॉइंट पी, हम मान लिए पी इस पे हाइपोटेनस पे कोई एक पॉइंट है, वो ऐसे है कि ई एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम साइड्स, मान लो इसका डिस्टेंस जो इस साइड से है वो ए है, और इस साइड से जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का है वो क्या है, माने इस नीचे वाले साइड से बी, इस वाले साइड से ए डिस्टेंस पे है, ठीक ठीक ना। अब बताओ, तो कह रहा है और एक बात, सो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का लेंथ कह रहा है, हाइपोटेनस का लेंथ माने हमको एपी प्लस पीसी है ना, ठीक है। यहाँ वही ट्रिग्नोमेट्री वाला लेट करना पड़ेगा, इसको मान लो थीटा, इसको मान लो ये अगर थीटा तो ये भी, कि ये पैरेलल है इसके। एक बात बताना मुझे जरा, वो ग्राफ जो बनाया ना बीच में ए एंड बी लेट करके पी पॉइंट पर, पी जो पॉइंट है ना, जैसे ये कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये मान लो एक्सिस हो गया, ठीक, इस पे हाइपोटेनस है, इस पे एक पॉइंट है, वो ये वाले से ए डिस्टेंस पे है, और नीचे वाले से बी डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट यहाँ कुछ होगा ना, तो ये वाले से ए डिस्टेंस पे है, ये वाले से बी डिस्टेंस, तो वही मैं लिखा हूँ कि ये वाले से ए डिस्टेंस पे, ये वाले से बी डिस्टेंस। अब समझ में आया। चलो अब एक बात बताओ कि इस ट्रायंगल में आओ, पहले यहाँ देखो, यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल में एम इसको कर दो, पीएमसी में बताओ कि मैं पीसी निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो पीसी के लिए थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, Perpendicular। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लेना पड़ेगा ना, हाँ। माने sin थीटा में होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो b बाय pc, तो b इक्वल pc इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपन sin थीटा माने b cosec थीटा होगा ना, ठीक। अब cos थीटा आओ, यहाँ पे आओ cos थीटा, क्यों, अच्छा यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ट्रायंगल PMC में तुम sin थीटा ले रहे हो, और ट्रायंगल APD करो इसको, APD में क्या ले रहे हो, cos थीटा, क्यों cos थीटा ले रहे हो, क्योंकि यहाँ बेस और हाइपोटेनस चाहिए, तो A अपन AP, तो AP इक्वल टू A sec थीटा, ये अपन cos थीटा होगा cos थीटा, तो PC और AP आ गया, दोनों को सम कर देंगे, हाँ। और इसी का हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। हाँ, तो हमको क्या चाहिए, हमको लेंथ ऑफ हाइपोटेनस को मिनिमम दिखाना है, लेंथ ऑफ, ये पूरा बात अब सजा सजा के लिखना कि लेट ए ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज एपी प्लस पीसी, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एल से दिखा दो, एपी माने ए सेक थीटा, और पीसी माने बी कोसेक डीएल बाई डी थीटा करो ना, ए सेक थीटा का सेक थीटा इनटू 10 प्लस बी कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, कॉट थीटा आया ना, हाँ इसको अब तुम इसको d2l बाई, वो तो बाद में करना है, पहले dl बाई थीटा को 0 के बराबर रख दो, dl बाई थीटा को 0 के बराबर जब रखोगे तो क्या आएगा, 1 sec थीटा इनटू tan थीटा बराबर बी कोसेक इनटू कॉट। चलो एक बात बताओ, इस दोनों को इधर भेजो, एक को इधर भेजो, तो sec थीटा इनटू tan थीटा अपन cosec थीटा इनटू कॉट इक्वल टू b बाई sec थीटा अपन cosec थीटा, tan थीटा होता है ना, हाँ। तो cosec ऊपर जाएगा तो sin, sec नीचे आएगा तो sin बाई cos tan, ये cosec ऊपर जाएगा तो साइन साइन और sec नीचे आएगा तो कॉस इनटू tan थीटा अपन कॉट cot थीटा बराबर b बाई a, तो sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा cot थीटा ऊपर जाएगा तो tan थीटा, हाँ तो ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, ये भी tan क्यूब थीटा बराबर b बाई a ना, हाँ tan क्यूब थीटा बराबर, बी वही है तो अगर tan क्यूब थीटा बराबर b बाई a आया, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, b बाई a टू द पावर 1/3, tan थीटा बराबर मिला बाबू,
हाँ मिला? ठीक है। अब हम कहेंगे क्या कि थीटा बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से? tan इनवर्स a b का देखो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एक क्लू मिल जाता है सारे क्वेश्चन में। यहाँ क्लू मिल गया, हम कर लेंगे, नहीं मिलेगा परेशान रहेंगे, ठीक ना? तो थीटा बराबर tan इनवर्स b बाई ए रख दो यहाँ पे। dl बाई डी थीटा में क्या करो? d2l बाई डी थीटा स्क्वायर में थीटा बराबर tan इनवर्स b बाई ए रख दो, तो क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर देन Greater 0 than- तो हम कहेंगे कि लेंथ क्या होगा? मैक्स मिनिमम। मिनिमम, कितना? अब मिनिमम लेंथ हो गया तो लेंथ होगा क्या आखिर? फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अच्छा नहीं, मिनिमम लेंथ दिखाना है कि यही होगा, प्रूफ करना है प्रूफ की इतना होगा। तो लेंथ तो प्रूफ कर दिए कि ये मिनिमम होगा, लेकिन लेंथ बराबर क्या आया है? b cosec थीटा प्लस a sec थीटा ना। तो ये बताओ, हमारे पास tan थीटा जब निकल गया है, tan थीटा हम क्या निकाल लिए हैं, जरा इधर देखना। b के पावर 1/3 अपन, a का पावर 1/3 तो यहाँ से ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? बेस तो हाइपोटेनस क्या होगा? b के पावर 1/3 2/3 प्लस का स्क्वायर प्लस a के पावर 1/3 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो b के पावर 2/3 a के पावर 2/3 अंडर रूट में। हाँ ठीक ना? तो हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर बेस। अब जो कहेगा वो निकाल देंगे। लेंथ हमारे के पास क्या है? a sec थीटा प्लस b cosec थीटा ना। तो लेंथ बराबर a को a रहने दो, sec थीटा बराबर, हाइपोटेनस अपन बेस तो हाइपोटेनस क्या है? अंडर रूट में 20 b के पावर 2/3 प्लस a के पावर 2/3 अपन बेस। हां बेस बेस क्या है? बेस a बाय a 1/3 हो जाएगा प्लस b अपन b इनटू cosec थीटा बराबर, cosec थीटा बराबर h अंडर रूट में b के पावर 2/3 प्लस प्लस a a के पावर 2/3 अपन b का परपेंडिकुलर पावर 1/3 b के पावर 1/3। ठीक है, तो लेंथ बराबर a के पावर 1 है, यहाँ a के पावर 1 है, 1 माइनस 1/3। 2/3 ये दोनों तो अंडर रूट में सेम ही चीज है, हां इसको बाहर कर लिया जाए। हां तो बाहर कर लिया जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a के पावर 2/3 प्लस, और यहाँ क्या मिलेगा? a के पावर 2/3, यहाँ क्या मिलेगा? यही तो सेम ही बात है। हां तो ये बताओ, इसके पावर में क्या है 1/2 और इसके पावर में 1, तो लेंथ क्या आ गया? a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3 का पावर 3/3। यही आना था ना? हां हेंस प्रूफ वाह सही वाह। एक मिनट खड़ा फाइंड द पॉइंट एट विच, अब फंक्शन fx बराबर 10वां में गिवन है, क्या गिवन है आपको? x minus 2 to the power 4 into x plus 1 का क्यूब। भाई ये फंक्शन को f प्लस x करो, क्या आएगा? पहला पूरे दूसरे का डेरिवेटिव 3x के पावर x plus 1 का स्क्वायर, हाँ x डाउन, पहला गुणे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा गुणे पहले का डेरिवेटिव, माने 4 into x minus 2 का क्यूब हो गया। यहाँ पे तुम लोग कॉमन कर लेना, x minus 2 का क्यूब और x plus 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 into x minus 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? हमको मिल जाएगा x plus 1, ठीक है? अब हम यहाँ से क्या करेंगे? x minus 2 का क्यूब, x plus 1 का स्क्वायर, और ये 3x minus 6 plus x 4x minus 6 plus 1 minus 5, ठीक है? यहाँ से रूट निकालना, ठीक है? कितना रूट निकलेगा? यहाँ से x बराबर 2, x बराबर -1 और x बराबर 5/4। इस रूट को नंबर लाइन पे रखेंगे तो -1, 2 और 5/4। इधर तो पॉजिटिव, बट ये रूट एक बार है, कितने बार है इसका पावर? 1। तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव। ये दो कितने बार है? 3 बार ना। और टाइम्स होता है तो साइन चेंज होता है, लेकिन -1 कितने बार है? 2 बार है, तो साइन चेंज नहीं होता है, पॉजिटिव ही होगा। तो यही हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब दोनों तरफ सेम साइन तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये पॉजिटिव टू निगेटिव तो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और निगेटिव टू पॉजिटिव तो पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ मिनिमा। हो जाएगा ना, सर मेरे वीडियो में काले आ रहे हैं। ठीक है? समझ में आया? चलो ठीक है, कराए थे लेकिन
एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन कल का कराया हूँ, फिर भी तुम देख लो एक बार ट्रिग्नोमेट्री वाला। पहले क्या करना है, f डैश x करना है, cos स्क्वायर x का वर्सेस cos x का माइनस sin x, sin x का भाई तुम यहाँ से f डैश x को 0 के बराबर, मैंने बोला था कि इसमें डबल डेरिवेटिव करने का चेक करने का कोई झंझट नहीं होता है। एब्सोल्यूट वाले में क्या करते हैं, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालते हैं। तो तुम cos x यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ आएगा -2 sin x, यहाँ आएगा +1 cos x और 1 -2 sin x। इसको 0 के बराबर रख दो, 0 के बराबर रखोगे तो cos x बराबर 0 और 1 -2 sin x बराबर 0। x बराबर यहाँ से मिलेगा π/2 और x बराबर यहाँ से मिलेगा π/, क्योंकि 1/2 यहाँ π/6, दो वैल्यू मिल गया ना। आगे मैं नहीं चेक किया क्योंकि मेरे को पता है 0 से पाई के बीच में ही लेना है, ठीक है। x की दो वैल्यू, अब तुम फंक्शन को कहाँ चेक करो, 0 f/2 f/6 और f/, f0 पे करोगे तो क्या आएगा, 0 cos स्क्वायर 0 1 sin 0 0, एक π/2 पे करोगे तो 1 ही आएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। π/6 पे करो, π/6 पे करोगे तो cos स्क्वायर π/6, cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4 प्लस 1/2, हां। और पाई पे तो ये -1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 0 ना, तो ये 3/2 3/4 और 1/2 5/4 4 एलसीएम 3 2 5/4, एक से ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम ये इसी पे आ रहा है ना, मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम यही है, एब्सोल्यूट मिनिमा तो कोई भी हो जाएगा, ये भी है ये भी है, ठीक है। किसी स्फीयर के अंदर कौन है, लो देखो आसान बनाओ ना यार, इतना हम लोग इस पे प्रैक्टिस कर लिए कि अब ये आसान हो गया है। एक बात बताओ मुझे, क्या कर रहे हैं, सो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। स्फीयर के अंदर क्या है भाई, कोन है, फटाक से स्फीयर के अंदर कोन बना लो, बना लिए। चलो अब कह रहा है कि उसका जो वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर के अंदर क्या है, कोन है, उसका वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो उसका हाइट क्या होगा 4r/3। कल क्या था, रेडियस क्या होगा, अरे कल वॉल्यूम 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था, याद है। और आज दे रहा है कि हाइट उसका 4r/3 है, नहीं रेडियस है, नहीं रेडियस, अरे भाई सो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r, पर स्फीयर का रेडियस r है, कौन का रेडियस 4r, कोन का हाइट हमको 4r/3 ठीक है। हां क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, तो ये r है, ये भी r है, पूरा हाइट मान लो h होगा। तो ये बताओ, हम बोले थे ना ये अगर r है इसको x मान लो, हां o मान लो, यहाँ a मान लो, यहाँ b मान लो, यहाँ c मान लो। चलो लेट ए कोन ऑफ रेडियस कितना होगा वो बता दो तो, r² - x² अंडर रूट में, एंड हाइट कितना होगा कुछ समथिंग r+x, हां ये तो कल का, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 1/3 πr² πr², 1/3 पाई r² की जगह रेडियस के स्क्वायर इनटू h की जगह r+x। क्या बात है मेरे भाई, 1/3 पहला गुणे दूसरे का डेरिवेटिव, r² - x² गुणे दूसरे का डेरिवेटिव x is 1, इसका तो 0 इसका 1 प्लस दूसरा गुणे पहले का डेरिवेटिव r² का 0 x² का -2x। आया समझ में, हां dv क्या कर रहा है, dv/dx ना, तो dv/dx माने 1/3 पाई r² - x², और ये देखो -2xr -2x², नहीं बोलना अलग बात है, बोलेंगे नहीं। एक काम करते हैं, r² - x² में से इसमें से r+x का मान लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा r - x, यहाँ क्या बचेगा -2x, यही ना बचेगा, बोलो कैसे सर, ये कल ये r² - x² को r+x r - x करेंगे ना, a + b - b, r+x तो कॉमन मिल गया, तो यहाँ बचा r - x और यहाँ बचेगा ठीक, तो dv/dx करेंगे तो 1/3 पाई r+x, यहाँ r - 3x। अब इसको 0 के बराबर कर दें तो dv/d 0 के बराबर जाएगा तो क्या आएगा,
3 उधर चल जाएगा। अगर ये 0 के बराबर r बराबर यहाँ से आएगा एक बार -x और r बराबर आएगा 3x। हाँ हाँ x इक्वल टू r/3। हाँ अब x बराबर -r तो लेंगे नहीं, ना x बराबर r/3 लेंगे। हाँ तो x बराबर r/3 पे d2v/dx² एट x बराबर r/3 क्या होगा? लेस देन 0 ना। हाँ हाँ लेस देन 0 तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r/3। 3 हमसे हाइट पूछा है ना जी, हाँ हाइट शो करना है तो हाइट इक्वल टू क्या होगा? r प्लस x। इतना कर लिए ना कि शरीर से अब डर ही भाग गया है। 4r/3 प्रूफ सोई बात हो रहा है सो अब इसको गियर में ले ले। गियर में ले लिए ना। एक फंक्शन है जो क्या है ए बी में डिफाइंड है, ठीक है, क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है और f से ग्रेटर देन 0 है। ये बताओ अगर डिफरेंशिएशन 0 है किसी फंक्शन का किसी इंटरवल में तो इंक्रीजिंग नहीं होगा उसमें। हाँ तो इसमें हम क्या बताएं? जो पूछ रहे हैं तुम अपने मर्जी से एग्जांपल से दिखा सकते हो भाई। एग्जांपल ले लो sin x का, 0 से π/2 में ले लो। sin x का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा? cos x cos x ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, ये fx है तो f' क्या आएगा? cos x ग्रेटर देन 0 नहीं होता है 0 से π/2 में। तो ये ग्रेटर देन 0 होता है तो fx माने sin x इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग इन 0 टू π/2 हो गया। कोई भी फंक्शन तुम ले लो अपने मर्जी से, वो फंक्शन अगर किसी इंटरवल में उसका डेरिवेटिव इंक्रीज, यही तो इंक्रीजिंग का कांसेप्ट ही है। इंक्रीजिंग का डेफिनेशन तो दिया है। कोई फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है किसी इंटरवल में उसका डेरिवेटिव माने फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में, उसका डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है उस इंटरवल में। ठीक, चले अगले पे 14 पे। हाँ हाँ बचे हुए क्वेश्चन में 2-3 और, इसको थोड़ा धैर्य से देख लो एक तो, है ना। धैर्य से देखने का मतलब अभी हम लोग इसको कवर कर लें। सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो? मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम, हमारे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। किसका वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है? दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r। स्फीयर का रेडियस हमेशा क्या दे रहा है? कैपिटल R। स्फीयर वाले 3 सवाल कर लिए, दो कोण का कर लिए, हाँ ये ना दो कोण का, और ये कभी सिलेंडर का कर रहे हो। हाँ स्फीयर के अंदर सिलेंडर है तो हमको कहना है कि हाइट जो सिलेंडर का होगा वो 2r/√3 होगा। एंड आल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करिए। वॉल्यूम क्या होगा? तो सबसे पहला बात कि हम एक स्फीयर लेंगे, स्फीयर ये हो गया, इसके अंदर एक सिलेंडर होगा, ठीक है। हाँ इसके अंदर क्या होगा? सिलेंडर। ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। और एक मिनट, यही कहीं सेंटर होगा ना इसका स्फीयर का, तो स्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से? यही ना r। तो क्या करें अब हम इसमें? तो लेट ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r, हाइट h, रेडियस r, हाइट h h, दैट कैन बी साइन दिस स्फीयर। भाई मेरे को वॉल्यूम का फार्मूला बताना तो जरा इस सिलेंडर का। इसको हमको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है तो v बराबर पाई r स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर यहाँ है ना r स्क्वायर, इसको x मान लो तो r स्क्वायर माने r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है। हाइट को r प्लस x मान लो। हाँ। नहीं r प्लस x यहाँ नहीं मान सकते, नहीं, 2x नहीं, मानोगे। यहाँ नहीं मानेंगे। ये x तो ये भी, क्योंकि ये पूरा बीच में होता है ना सेंटर, कोई सिलेंडर बनेगा ना। हाँ। तो ये अगर हाइट ये नीचे x तो ये भी सिमेट्रिकल फिगर होता है सिलेंडर। सिलेंडर हो स्फीयर के अंदर हो तो जितना नीचे उतना ऊपर, क्योंकि टच करता हुआ बनेगा ना, इंस्क्राइब माने टच करता हुआ। यहाँ भी टच करेगा, यहाँ भी टच करेगा तो आधा तो सेंटर रहेगा ही रहेगा। हाँ ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे तक बनाओगे तभी तो कम होगा। तो यहाँ तक तो पूरा टच कराना है तो आधा आधा हो ही जाएगा, समझ रहे हो। तो नीचे x तो वो भी x, तो x 2x। अभी हमको वॉल्यूम पाई r 2r स्क्वायर x माइनस 2x क्यूब यही आया ना। तो dv/dx क्या होगा? पाई कॉमन हो जाएगा। पाई 2r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर यही आएगा। और d2v/dx स्क्वायर यही कर लो। पाई ये तो 0, ये माइनस 12x, भाई निगेटिव तो आ गया,
निगेटिव आ गया ना। मैक्सिमम प्रूफ चलो तो पहले यहाँ से 0 को दिखा दो। तो 2r² बराबर 6x क्यूब 2 तिहाई r²/3 बराबर x क्यूब x बराबर अरे x² बची x बराबर r/√3 आ गया एट x बराबर r/√3 d2b/dx स्क्वायर एट x बराबर r/√3 लेस देन 0 आ रहा है। माने वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r बाई हाँ जब x r/√3 आया तो हाइट क्या हो जाएगा तन्वी 2r/√3 नहीं होगा हाइट ये x दोनों मिला के ना हाइट है। कितना आसान है कि नहीं आसान अब लग रहा है। देखो ये अंतिम यही रात भारी वाला हाल है। इसको अच्छे से कर लिए तो सब कुछ अच्छे से कर लिए है कि नहीं। हाँ तो एक सवाल है क्या हो बेहतरीन बोलो ठीक है ना एने देखा अगर छुए क्या तो मेरे मोबाइल में छोड़ दो नहीं वो बर्दाश्त करो दूसरी तरह से आओ देख so that the height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of and greatest volume of cylinder। ठीक है हम आते हैं हमको कह रहा है कि एक क्या है वॉल्यूम ऑफ so that the height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in that कौन में सिलेंडर है क्या है कौन में सिलेंडर है कौन क्या है इंस्क्राइब इन कोन इंस्क्राइब इन राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर कहाँ है कोन इंस्क्राइब इन कोन ठीक है तो कोन में सिलेंडर है माने एक कोन है ये ठीक है और इसके अंदर सिलेंडर बना दो। इसके अंदर सिलेंडर कैसा रहेगा बताओ यही रहेगा ना जैसा होता है मतलब ठीक इसके अंदर आ गया सिलेंडर। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वॉल्यूम किसका ग्रेटेस्ट सिलेंडर का ग्रेटेस्ट वॉल्यूम बताना है। ठीक है तो मान लो कि ये है ए इसका रेडियस है यार इसकी हाइट है h ठीक टोटल हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा कोन का हाइट क्या है कौन भाई वो कोन का हाइट दिया है हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम डिस्क्राइब इन ए सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h कोन का वॉल्यूम क्या है पूरा कोन का वॉल्यूम h है अरे कोन का हाइट हाइट है पूरा सेमी वर्टिकल अल्फा कोन का हाइट क्या है h चलो एक बात बताओ मुझे कि ये अगर हाइट h है ये अगर अल्फा है एंगल सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा भी दिया है क्वेश्चन में दिया है ना सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा और ये जो दिया है वो लिख लिया जाए तो इज 1/3 ऑफ कोन कौन हाइट 1/3 है माने कोन का अगर हाइट h है तो सिलेंडर का हाइट h/3 होगा ठीक और एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होगा सिलेंडर का वॉल्यूम जिसे उसमें नहीं दिया था क्वेश्चन में कि स्फीयर का 8/27 था हाँ तो इसमें अब कहा है कि 4/27 पाई h tan अल्फा होगा। तो हमको लग रहा है कि हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को टारगेट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे लेट अ कोन ऑफ इसी को ग्रेटेस्ट प्रूव करना है लेकिन कोन को क्या जा रहा है कोन तो गिवन है हम लोग सिलेंडर पे चलते हैं ना तो लंबा होगा स्टेटमेंट जितना लिखना होगा एग्जाम में लिख दीजिएगा। हम यहाँ डायरेक्ट लेट ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रेडियस कितना हो गया आर एंड हाइट निकाल लेते हैं भाई एंड हाइट एक बात बताओ अल्फा से निकाल लेंगे ना हाँ यहाँ से tan अल्फा करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा ना माने r बाई मान लो कि इसका कुछ आया
h ना कह के इसको हम x कह दें हाँ तो x, तो r बराबर क्या आ गया x tan अल्फा। r बराबर r x tan अल्फा। x tan अल्फा आ गया ना, तो tan अल्फा r बाई h। तो h बराबर क्या आएगा भाई, मुझे r नहीं चाहिए ना, मुझे x चाहिए, ये दूरी चाहिए, टोटल x में से घटा लेंगे इतना तो इसका हाइट निकल जाएगा। r बाई tan अल्फा। हाँ r बाई tan अल्फा। tan अल्फा, तो r cot अल्फा लिख दें, x इक्वल टू r cot अल्फा। अल्फा। तो हाइट हम क्या कहेंगे, अब कोण का हाइट क्या हो जाएगा, टोटल में से इतना घटा दो तो टोटल हाइट h है, इसमें से r cot अल्फा। चलो बाबू समझे हो। हाँ चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ, पाई पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, एच की जगह पे क्या रहेगा यहाँ पे एच माइनस आर कॉट अल्फा। तो वॉल्यूम है v, v बराबर पाई, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब कॉट अल्फा। तो dv बाई डी आर करो, पाई 2hr माइनस 3r स्क्वायर कॉट अल्फा, यहीं पे d2v बाई डी आर स्क्वायर कर लो, तो पाई इंटू 2hr का 2h माइनस 6r कॉट, और इसको जब 0 के बराबर रखोगे dv बाई डी आर को, हाँ तो dv बाई डी आर को 0 के बराबर रखो तो पाई तो 0 हो जाएगा, माने 2hr बराबर 3r स्क्वायर कॉट अल्फा, r से एक r गया, हाँ 2h अपन 3 r इक्वल टू क्या आएगा 2h अपन 3 कॉट, r बराबर क्या आ गया 2h अपन 3 कॉट अल्फा। अगर हम d2 भी बाई डी आर स्क्वायर में एट r बराबर 2h बाई 3 कॉट अल्फा रखेंगे तो हमारा क्या आएगा पाई इंटू 2h माइनस, रखोगे तो क्या आएगा तुम्हारा लेस देन ही 0 आएगा, रख के दिखाएंगे डायरेक्ट लिखें, रख दीजिए 6 इंटू r की जगह, r की जगह वो रख देना पहले जो निकला है हमारा। एक सेकेंड, हाँ ये 2h बाई 3 कॉट अल्फा नीचे आया था मुझे, हाँ। तो ऊपर जाएगा तो tan अल्फा। 6r, r की जगह 2h अपन 3 tan अल्फा इंटू tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, tan अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल आउट 3 2 जा 2h माइनस 4h, लेस देन 0 आया ना, लेस देन 0 आया ना, तो एट r इक्वल टू 2h अपन 3 tan अल्फा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया, वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया तो जो जो कह रहा है वो निकाल लिया जाए बारी बारी से। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना लाना है, उससे पहले कि हाइट को 1/3 ऑफ कोन दिखाना है, हाइट को क्या दिखाना है 1/3 हाइट ऑफ कोन, तो हाइट कोन का h है, तो हाइट ऑफ यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा h/3 नहीं भाई डायरेक्ट नहीं करोगे, आप दिखाओगे ना, हाइट ऑफ सिलेंडर तुम क्या माने r h माइनस r, h minus r cot alpha हाँ तो करो h माइनस r, r की जगह क्या रखोगे बोलो, r की जगह निकालना है h अपना tan अल्फा इनटू cot अल्फा, tan अल्फा से cot अल्फा गया 3h माइनस 2h, 3h अपन 3 h अपन 3 प्रूव्ड हो गया ना, हां हाइट ऑफ सिलेंडर सिलेंडर ये हो गया, एक हो गया। दूसरा का नंबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है v बराबर पाई आर स्क्वायर h माइनस r कॉट अल्फा, तो v बराबर पाई r स्क्वायर की जगह 2h बाई 3 का स्क्वायर 2h बाई 3 tan अल्फा का स्क्वायर h माइनस r की जगह 2h बाई 3 2h by 3 tan अल्फा tan alpha cot cot alpha कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, हाँ। और 3h माइनस 2h h बाई 3 आएगा, हाँ तो पाई और इसका स्क्वायर 4h स्क्वायर अपन 9 tan स्क्वायर अल्फा इनटू 3h माइनस 2h h अपन 3, तो ये आ जाएगा देखो 4 बाई 9 3 जा 27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा वाला, हेंस
तो इसी के साथ आज का वन शॉट जो कि पार्ट 3 था, जिसमें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट मेजर और मैक्सिमम तीनों कवर किया है। आप तीनों क्वेश्चन करिए, कहीं से कोई डाउट आए फिर से एक बार हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से अब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो देख लेगा ना, उस मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर कुछ डाउट बचेगा। अगर डाउट बच रहा है तो उसका भी हम लोग उपाय करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा वन शॉट मुझे जरूर कमेंट में बताएंगे, ताकि मुझे भी इतना मेहनत करने का जो रिजल्ट मिलता है वो आपका कमेंट ही से मिलता है, उत्साह मिलता है और अच्छा पढ़ाने का मन करता है। तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।